Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI Navgaon. आज हम exercise 8.2 में question number 5 पढ़ेंगे and the question is in parallelogram ABCD E is midpoint of AB and F is midpoint of CD. So it's a parallelogram ABCD. इसमें AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है. BD is a diagonal, AF is joined and CE is joined. This here point Q and this is point P. We have to prove that this point P and Q trisect BD. That is BQ is equal to PQ is equal to DP. यह हमें प्रूव करना है. तो गिवन कंडीशन इस तरह है. इन parallelogram ABCD E is midpoint of AB and F is midpoint of CD, and we have to prove AF and CE trisect BD. नहीं बेटा, हमें ये प्रूव करना है कि AF और CE BD को तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे. That is in other words, we have to prove that BQ is equal to PQ is equal to DP. ये हमें प्रूव करना है. प्रूव. देखिए भाई, पहली जो हमें गिवन कंडीशन वो है कि ABCD पैरेललोग्राम. सिंस ABCD is a parallelogram and we know that opposite sides of a parallelogram are equal as well as parallel. So therefore AB, it will be parallel to DC and AB, it will be equal to DC, as these are opposite sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. अब बेटा देखिए, मैं यहां पर भी डिवाइड 2 करूंगा. AB डिवाइड बाई 2, देन दैट विल बी पैरेलल टू DC डिवाइड बाई 2. AB इज इक्वल टू DC, लिहाजा AB का हाफ और DC का हाफ वो भी आपस में इक्वल होंगे. सो दिस इंप्लाइज AB बाई 2 will be parallel to DC by 2 and AB by 2 will be equal to DC by 2. यहां पर मैंने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया 2. ठीक है ना. दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए जो AB का हाफ है ये बेटा AB है, इसका हाफ क्या बनेगा, ये वाला AE. दिस इंप्लाइज AE, AB का हाफ बनेगा AE. AE इज पैरेलल टू DC बाई 2. अब DC पर आइए, इसका हाफ बनेगा CF. क्या बनेगा, CF. सो AE इज पैरेलल टू CF एंड इसी तरह AB का हाफ, अभी हमने देखा वो AE है. AE इज इक्वल टू, यहां पर हम FC लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे FC. तो बेटा जो AE और FC ये आपस में पैरेलल भी है और ये आपस में इक्वल भी है. ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में AE और FC
ये अपोजिट साइड से, या अपोजिट साइड्स पैरेलल भी आ गए, इक्वल भी आ गए, हेंस AECF इज अ पैरेललोग्राम। thus in quadrilateral AECF है ये शेडेड पोर्शन, AE is parallel to FC and AE is equal to FC। AE और FC पैरेलल भी है, इक्वल भी है, लिहाजा ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम? शाबाश। देखिए अब मैं यहां से ट्रायंगल उठाऊंगा PAB। नाउ इन ट्रायंगल PAB, आप ऑब्जर्व करिए, ट्रायंगल PAB में यहां बनाता हूं, इस तरह है PAB। ट्रायंगल PAB में AB का मिड पॉइंट E है, ठीक है, और बेटा यहां PB पर एक पॉइंट है, पॉइंट Q, PQ ज्वाइंट। देखिए अब ये जो AECF ये पैरेललोग्राम बन गया ना, इसके जो अपोजिट साइड्स है AF और EC ये आपस में पैरेलल होंगे, ये आपस में, ये बेटा इस तरह AF है, AF और यहां से है EC, ये आपस में पैरेलल होंगे। अब इस AF का एक पार्ट है AP, लिहाजा AP और EQ ये भी पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं? वही मैं लिखूंगा यहां पर, इन ट्रायंगल PAB E is midpoint of AB, E is midpoint of AB and EQ is, EQ देखिए अभी मैंने कहा AF is parallel to EC, लेकिन अब AF का एक पार्ट है AP, है ना, वही मैं लिखूंगा AP is parallel to EC का एक पार्ट है EQ, it is parallel to EQ। अब इस चीज को आप छोड़ दीजिए। So thus in triangle PAB, E is midpoint of AB and EQ is parallel to PA, hence by converse of midpoint theorem। So therefore by converse of midpoint theorem, Q will be midpoint of, Q is midpoint of BP। अब बेटे जब Q इस BP का मिड पॉइंट है, दिस विल मीन दैट BQ इज इक्वल टू PQ। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। बात आई ना समझ यहां तक? ठीक है, शाबाश। अब आगे चलेंगे। अब मैं दूसरी ट्रायंगल उठाऊंगा, ट्रायंगल CQD। अगेन इन ट्रायंगल CQD। अब बेटा ये ट्रायंगल देखिए जरा, लुकिए ये इस तरह है CQD, ये वाली ऊपर ट्रायंगल CQD। इस ट्रायंगल में आप देखिए जो CD है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब बेटा देखिए जो DQ है, इस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, F और P ज्वाइंट है। अभी आपने कहा जो AECF ये पैरेललोग्राम है, तो हमने देखा कि ये साइड और ये साइड यहां तक ये पैरेलल है, लिहाजा जो FP और CQ ये भी पैरेलल होंगे।
तो ट्रायंगल सी डी क्यू और सी क्यू डी में एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। क्यों पैरेलल है? बिकॉज ए ई सी एफ इज अ पैरेलल। तो बेटा एक तो एफ सी डी का मिड पॉइंट है और एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो P है, P विल बी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा? इट इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो जब P डी क्यू का मिड पॉइंट है, दिस विल मीन दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, therefore from 1 and 2 we get, देखिए इक्वेशन 1 में बी क्यू किसके बराबर है? बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। और यहां पर आप देख रहे हैं पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू इज इक्वल टू डी पी। सो दस बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी। 3 बराबर हिस्से हो गए, है ना? सो दिस मीन्स दैट AF and EC, AF and C trisect B। तो इस तरह जो AF और C है, इन्होंने BD को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आज की वीडियो में हम इतना ही शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में कुल 2 या 3 क्वेश्चन बच गए। इंशाल्लाह कल की वीडियोज में हम कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करने की। आप मेहनत करते रहिए, जहां पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करिए। अल्लाह हाफ़िज़।